ये जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, पर और ज्यादा पाने के चक्कर में जो हमारे पास है हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं। इसी मैसेज पर आज की कहानी बेस्ड है। मूवी का नाम है रिलायबो। हमारे हीरो का नाम है जिमी, जो एक बिल्डिंग में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, वो भी नाइट शिफ्ट में। अब जब जिमी अपने काम पर आता है तो उसकी मुलाकात होती है रोजर से, जो डे शिफ्ट में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। वैसे ये दोनों बिल्डिंग में रह रहे लोगों के ऊपर नजर रखते हैं और उनकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है वो सब इन दोनों को पता होता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दोनों ने मिलकर बिल्डिंग में रह रहे रेंटर्स के नाम कोड वर्ड में रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहली थी मिस एस, जिनका उनके पति मिस्टर ए के साथ झगड़ा चल रहा होता है क्योंकि मिस्टर ए ने उन्हें चीट किया था। दूसरी लेडी का नाम है मिस बी, जो अपने डॉगी सोफी के साथ रहती है और वो दोनों सिक्योरिटी के साथ हमेशा फ्लर्ट करती रहती है, इस उम्मीद में कि उन दोनों में से कोई एक दिन उसकी सूखी झील में बारिश करेगा। अब रात में जिमी सभी कमरों की इंस्पेक्शन करने के बाद दिन में आए गए लोगों की डिटेल्स डायरी में रजिस्टर करता है और सुबह में रोजर्स के आने पर वो घर के लिए निकल जाता है। घर आने पर जिमी रोज अपनी वाइफ रेबेका को अपने घोड़े की जबरदस्त सवारी करवाता है। जेसिका भी इस सफर का मजा लेने के बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। ब्रेकफास्ट करने के दौरान दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये कन्फेस करते हैं। वैसे उनकी बातों और हरकतों से हमें पता लगता है कि ये दोनों बेस्ट कपल है, जिनके बीच में ना खुदाई की कमी है न ही प्यार की। पर जिमी की शक्ल देखकर ही पता चलता है कि वो खुश नहीं है। रेबेका के जाने के बाद जिमी सोता है और शाम में फ्रेश होकर वापस काम पर निकल जाता है। ऑफिस आने पर उसे रोजर से पता चलता है कि रूम नंबर 422 में एक बहुत ही सुंदर सेक्सी नारी शिफ्ट हुई है, जिसे जिमी मिस एफ का नाम देकर दिन की फुटेज देखने लगता है ताकि वो भी मिस एफ की खूबसूरती को देख सके। पर उसे सिर्फ मिस एफ का बूढ़ा पति और कुछ लेबर्स ही नजर आते हैं। पर थोड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली जिमी को उस खूबसूरत बाला के दर्शन हो जाते हैं। मिस एफ के रेड बाल और उसके दोनों बड़े बड़े बॉल को देखकर तो जिमी का रोम रोम खड़ा हो गया था। जिमी इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुका था कि उसे रात में मिस एफ का सपना भी आता है कि वो सिक्योरिटी रूम में आकर उसके घोड़े की सवारी कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। सुबह सुबह मिस एफ कहीं बाहर जा रही थी और जब वो रिसेप्शन पर से गुजरती है तो जिमी मिस एफ की खुशबू का दीवाना हो जाता है। वो वापस से सीसीटीवी फुटेज में मिस एफ को घूरकर अपनी आंखें सेकता है। ड्यूटी टाइम खत्म होने के कारण उसे अपने घर जाना पड़ता है। रोज की तरह घर आने पर वो अपने घोड़े पर रेबिका को बैठाकर दौड़ाने लगता है, लेकिन आज वो रेबिका की जगह मिस एफ को इमेजिन कर रहा था, जिससे आज वो रेबिका को बहुत ज्यादा झटके देते हुए मंजिल तक पहुंचा ही देता है। वापस काम पर आने पर जिमी को पता चलता है कि मिस एफ का पति कहीं बाहर गया हुआ है, तो मिस एफ रूम में अभी अकेली है और मिस एस का उनके पति के साथ डिवोर्स हो चुका है। थोड़ी देर बाद मिस एस वहां से हाथ में कुछ सामान लेकर गुजरती है तो जिमी उसकी मदद करने की सोचता है, पर मिस एस उसे मना कर देती है। सुबह में वापस से मिस एफ अपने काम पर जाती है और इस बार जिमी की नजर मिस एफ की डिक्की पर पड़ती है। वो मिस एफ के परफ्यूम की खुशबू और उनके फिगर को देखकर जिमी की उत्तेजना और बढ़ गई थी। मिस एफ ने जाने से पहले एक गेट को टच किया था तो जिमी उस गेट पर अपने रुमाल को यह सोचकर रगड़ता है कि मिस एफ के जिस्म की थोड़ी सी खुशबू उसके रुमाल में भी आ जाएगी। तभी वहाँ रोजर आ जाता है और घर आने पर जिमी इस बार रेबेका को अपने आगे लाकर घोड़ी बनाता है और अपने रुमाल को स्मेल करते हुए ये इमेजिन करता है कि वो मिस एफ की खुदाई कर रहा है। रेबेका भी जिमी के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थी, पर जब रेबेका अपने काम पर चली जाती है तो जिमी उनके सेविंग से कुछ पैसे चुराता है ताकि वो मिस एफ वाला परफ्यूम खरीद सके। पर उसे परफ्यूम का नाम ही पता नहीं होता है, इसलिए शॉपकीपर उसे परफ्यूम नहीं दे पाती। लेकिन जिमी की किस्मत ठीक थी क्योंकि उसे उसी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस वाली एक लड़की मिल जाती है, जिससे जिमी को उस परफ्यूम का नाम पता चल गया था और वो उस परफ्यूम को रेबेका के लिए खरीद लेता है। ड्यूटी के टाइम भी जिमी अपने रुमाल को स्मेल करते हुए अपने अंदर के वासना की भूख को जगा रहा था, पर तभी उसे मिलने मिस एफ आती है क्योंकि उनके सिंक से पानी टपक रहा होता है। अब ये जिमी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मिस एफ की नजर में आने की, ताकि अगली बार जब मिस एफ की झील का पानी ओवरफ्लो हो तो वो उसे ही ठीक करने के लिए बुलाए। अपने इक्विपमेंट लेकर जिमी मिस एफ के फ्लैट में आता है और मिस एफ की सेक्सी पैर को देखते हुए वो सिंक को ठीक कर देता है। पर जाने से पहले वो मिस एफ के बाथरूम का नल ढीला कर देता है ताकि वो मिस एफ के फ्लैट में दोबारा आ सके। वहां से जाते जाते जिमी ने मिस एफ को अपना नंबर भी दे दिया था ताकि अगर कोई काम हो तो वो उसे कॉल कर सके। जिमी की रात तो अच्छी बीती थी, पर घर आने पर रेबेका उस पर गुस्सा करती है क्योंकि जिमी ने बिना उसे बताए उनके सेविंग से पैसे लिए थे
पर जब जिमी रेबेका को वो परफ्यूम दिखाता है तो रेबेका बहुत खुश हो जाती है कि उसके पति ने उसे महंगा सा परफ्यूम गिफ्ट दिया है। जिसके बाद रेबेका जिमी के घोड़े को अपनी जबान की मदद से तैयार करती है और झटके खाते हुए एक खूबसूरत मंजिल की ओर निकल जाती है। जिमी भी रेबेका को झटके देते हुए उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करके अपने अंदर की वासना को और ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे उसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये शानदार सफर खत्म करके शाम में जिमी अपने काम पर आता है। तब उसे पता चलता है कि रोजर ने मिस एफ के बाथरूम का नल ठीक कर दिया है और इस दौरान रोजर ने मिस एफ के संतरों को भी देख लिया था। ये सुनकर तो जिमी की पूरी तरीके से जल गई थी। तो वो मिस एफ के डेली रूटीन पर नजर रख के उसका पूरा टाइम टेबल नोट कर लेता है। और एक सुबह जब मिस एफ मोरनी बनकर काम पर जा रही थी तो जिमी उससे बात करने की कोशिश करता है और सरप्राइजिंगली मिस एफ उससे बात भी करती है। अगले दिन जिमी का बॉस उसे हॉलिडे दे देता है, जिस वजह से रात में जिमी और रेबेका डेट पर जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से रोमांटिकली बात कर रहे थे। पर जब रेबेका वॉशरूम जाती है तब उसी रेस्टोरेंट में मिस एफ अपने यंग बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। मतलब मिस एफ अपने बूढ़े पति को धोखा दे रही थी। ये देखकर तो जिमी अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया था। अब रेबेका भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी तो जिमी उसके लिए रेड रोज खरीद कर उसके साथ प्यारी सी सेल्फी लेता है। यही रेबेका जिमी को खुशखबरी देती है कि वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर जिमी खुश था कि उसे पता चलता है कि रोजर्स का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से जिमी को अब डे शिफ्ट करनी होगी। ये सुन जिमी दुखी था क्योंकि वो अब मिस एफ से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। पर रेबेका खुश थी क्योंकि डे शिफ्ट की वजह से वो जिमी के साथ ज्यादा समय बिता पाएगी। तो अगली सुबह जिमी की मुलाकात नए ज्वाइन हुए सिक्योरिटी गार्ड जॉन से होती है। तभी वहाँ मिस एस आती है जो कि काफी खुश लग रही थी। अब जिमी शाम में देर तक ड्यूटी पर रहता है ताकि वो मिस एफ को देख सके। और जब जिमी मिस एफ को घूर रहा था तभी वहाँ रेबेका आ जाती है। इसके बाद दोनों एक साथ घर जाते हैं। अब रेबेका हर शाम जिमी के साथ ही घर जाया करती थी, इसलिए जिमी और रेबेका दोनों मिस एफ के नजर में आ जाते हैं। हमेशा की तरह जिमी घर आकर रेबेका की झील में अपने घोड़े को डुबकी लगवा रहा था। जिसके बाद वो रेबेका को अपना सपना बताता है कि वो दुबई जाकर पैसे कमाना चाहता है ताकि वो उनके खेत के पास एक बड़ा सा घर बनाए और अपनी फैमिली के साथ वहीं रहकर खेती कर सके। रेबेका को भी शहर से ज्यादा गाँव की लाइफ पसंद थी, पर वो जिमी को दुबई नहीं जाने देती क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है और उसे जिमी की अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिमी भी रेबेका की सिचुएशन समझ रहा था। अगले दिन काम पर जिमी को मिस एफ एक बल्ब चेंज करने के लिए बुलाती है। बल्ब चेंज करने के बाद जिमी मिस एफ के बूढ़े पति को बताने लगता है कि उसने मिस एफ को कुछ दिनों पहले एक कैफे में देखा था। ये सुनकर मिस एफ शॉक थी और वो जिमी को चुप कराकर अपने पति को समझाने लगती है कि वो एक क्लाइंट से मिलने कैफे में गई थी। पर जिमी ने मिस एफ के माइंड में अपनी बात डाल दी थी कि उसे उसका सच पता है, जिस वजह से जिमी अब खुश था। अब थोड़ी देर बाद जब मिस एफ का पति बाहर जाता है तो जिमी मिस एफ से मिलने फ्लैट के पास आ गया था और वो फ्लैट में अंदर जाने ही वाला था कि मिस एफ का पति वापस आ जाता है। मिस एफ को देखकर जिमी के साथ हम भी समझ गए थे कि अब वो भी जिमी के घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार है ताकि जिमी उसके राज को राज ही रखे। अब रात में जब जिमी सोया हुआ था तब उसे मिस एफ मैसेज करके घर पे बुलाती है। तो जिमी दबे पांव जैकेट और टोपी पहनकर मिस एफ के फ्लैट में जाता है। जिस दौरान एक और लड़का वहां से निकल रहा था पर जिमी उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अभी बस मिस एफ की झील का पानी पीना था। अंदर जाने के बाद जिमी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और मिस एफ की खुदाई हर पोजीशन में करता है। जिमी की परफॉर्मेंस से मिस एफ भी काफी इम्प्रेस थी। काम खत्म करके दबे पांव जिमी वापस घर भी आ गया था। पर सरप्राइजिंगली सुबह में ब्रेकफास्ट पर रेबेका जिमी से पूछने लगती है कि वो कल रात कहीं गया था क्या। पर जिमी इस बात को ये बोलकर टाल देता है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे हेलुसिनेशन आया होगा। आगे जिमी की मुलाकात मिस एफ से शाम में होती है तो मिस एफ उसकी बेइज्जती ये बोलकर करती है कि उसने उसका फेवर लौटाया है और आगे से उनके बीच में कुछ नहीं होगा क्योंकि जिमी बस एक गार्ड है और वो एक मॉडल। ये सुनकर जिमी को बहुत बुरा लगता है पर उसे अफसोस नहीं होता क्योंकि उसने मिस एफ के झील का पानी चख लिया था। अब जब जिमी घर आता है तो उसे रेबेका नहीं मिलती, ना ही उसका कॉल लग रहा था। और जिमी जब रेबेका को ढूंढते हुए उसके शॉप पर जाता है तो उसे पता चलता है कि रेबेका 5 घंटे पहले ही यहाँ से निकल गई थी। तभी जिमी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि रेबेका का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में रेबेका ने अपना बच्चा गंवा दिया था। इसके बाद रेबेका और जिमी दोनों उदास थे। अगले दिन काम पर मिस बी जिमी के पास आती है क्योंकि पिछली रात के बाद से उनकी डॉगी सोफी को किसी ने उनके फ्लैट से चुरा लिया था। सीसीटीवी फुटेज देखने पर वो चोर उन्हें मिल भी जाता है। जिमी जिस रात मिस एफ की खुदाई करने आया था उसी रात वही चोर उसके सामने से सोफी को चुरा कर ले जा रहा था। बार बार सीसीटीवी फुटेज देखने पर जिमी देखता है कि उस रात उसके पीछे पीछे रेबेका भी यहाँ आ गई थी और रेबेका ने उसे मिस एफ के फ्लैट में भी जाते हुए देख लिया था।
तब हमें पता चलता है कि रेबेका को जिमी पर कैफे में ही शक हो गया था, क्योंकि वो मिस एफ को देखकर अचानक से खड़ा हो गया था। जिमी जब मिस एफ को घूर रहा था तब रेबेका उसे नोटिस कर रही थी, और जब जिमी रात में दबे पांव घर से निकला था तब रेबेका जगी हुई थी और उसने सीसीटीवी फुटेज में जिमी को मिस एफ के कमरे में जाते हुए देख लिया था। ये जानकर जिमी खुद से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और घर आकर वो रेबेका से माफी मांगता है, पर रेबेका उसे माफ नहीं करती और जिमी से अलग हो जाती है। जिमी अभी भी माफी मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि रेबेका के बिना उसकी लाइफ बेरंग थी। इसलिए जिमी रोते हुए मिस एस से पूछता है कि आपका पति किस तरह से आपसे माफी मांगता तो आप उसे माफ कर देती। मिस एस का सीधा जवाब था कि वो चाहती है कि उनके पति को वो हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए थी, जिससे वो मान जाती और शायद तब वो उसे माफ भी कर देती। ये सुनकर जिमी सबसे पहले रेबेका के पास जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो अब कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर रेबेका उसे माफ नहीं करती है, क्योंकि जिमी की वजह से उनका बच्चा भी उनसे छीन चुका था। इसी बीच रोजर भी ठीक होकर ड्यूटी पर आने लगता है। वहीं एक दिन अचानक से जिमी को मिस एफ अपने कमरे में बुला के बताने लगती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है और वो बहुत ज्यादा अकेली है। ये सब बताते हुए मिस एफ ने कपड़े भी उतार दिए थे, पर जिमी उसे अपना जैकेट देकर बोलता है कि वो सिर्फ गार्ड नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, और स्वेग के साथ वो मिस एफ के फ्लैट से निकल जाता है। इसके बाद जिमी ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी थी और फिर वो हर सुबह रेबेका को रेड रोज भेजने लगा था, जिससे रेबेका थोड़ा इम्प्रेस हुई थी। फिर उनकी एनिवर्सरी के दिन जिमी एक गिफ्ट के साथ उनकी एक सेल्फी फोटो रेबेका को भेजता है। ये फोटो उस रात की थी जिस रात रेबेका ने जिमी को उसके प्रेग्नेंट होने की बात बताई थी। यह देखकर रेबेका को सब कुछ दोबारा याद आ गया था और उसे दोबारा जिमी से नफरत हो जाती है। अब समय 3 साल गुजर जाता है। इस दौरान जिमी ने रेबेका से कुछ बात नहीं की होती, पर छुट्टियों में जब रेबेका अपने पेरेंट्स से मिलने गांव आई थी तब उसे पता चलता है कि जिमी दुबई से पैसे कमाकर आया है और अब गांव में ही रहकर बिजनेस करने लगा है। थोड़ी देर बाद रेबेका और जिमी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर जिमी रेबेका को अपने वही सपने के बारे में बताता है जो उन्होंने साथ में देखा था, कि वो गांव में एक बड़ा सा घर बनाकर खेती करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। बीतते वक्त के साथ रेबेका का जख्म भी भर गया था और जिमी भी अब सब समझ चुका था कि उसने सोने की तलाश में अपना हीरा गवा दिया था, इसलिए अब वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। दोस्तों, दुनिया के 99% रिलेशनशिप किसी तीसरे के आने से ही टूटते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या जिमी की तरह खुद को सुधार पाओगे या अपने प्यार को भुलाकर आगे बढ़ जाओगे? ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।